नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं टीकम शाक्य। दोस्तों, कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर भी संसद में संविधान की रक्षा कैसे करेगी, ये बताया है राहुल गांधी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भले ही कांग्रेस को सत्ता में पहुंचने वाला परिणाम नहीं दिया है, मगर जनता ने कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष वाला समर्थन दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार 6 जून को इसकी पहली झलक दिखा दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव परिणाम से पहले शेयर मार्केट में आए उछाल और परिणाम के बाद शेयर मार्केट के नीचे गिरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाते हुए जेपीसी का गठन कर जांच करने की मांग की है। कांग्रेस एक दशक से न केवल सत्ता से बाहर थी, बल्कि उसके पास संसद के भीतर विपक्षी दल होने का भी संवैधानिक अधिकार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के पास विपक्षी दल का स्टेटस पाने वाला नंबर नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस को जनता ने 99 सीट जिताकर संसद में प्रमुख विपक्षी दल होने का अधिकार दे दिया है। कांग्रेस जनता के द्वारा दिए गए अधिकार को पाकर खुश और उत्साहित नजर आ रही है। इसकी पहली झलक 6 जून शुक्रवार के दिन कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को शेयर मार्केट मामले में लपेट लिया है। सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए, 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं।
प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर पीयूष गोयल बोले हैं कि विदेशी निवेशकों को नुकसान हुआ है और भारतीय निवेशकों को फायदा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस और अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह सत्ता से बाहर रहकर भी संविधान की रक्षा करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, और कांग्रेस के इसी मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचने के लिए बैसाखियों का सहारे की जरूरत है, अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा के मुद्दे को निरंतर उठा रहे थे और जनता को बता रहे थे कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को देश के लोगों की रक्षा और उनके अधिकार देने के लिए बनाया था। राहुल गांधी ने 6 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया है कि शेयर बाजार के कारण देश के हजारों लोगों का पैसा डूब गया है, इसका जिम्मेदार कौन है। इस मामले की जेपीसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि कांग्रेस सत्ता में रहे या न रहे, मगर संविधान को बचाने की जंग और देश की जनता को राहत दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।